ओके प्लीज। तो मुझे पता है 7:30 बजे का लेक्चर है, ओके, और मैंने ज्ञान चालू किया है जीएसटी का। तो वैसे भी आधे जन नींद से उठ के आए, 50-70% लोग बिना नहाए आए, ऐसा उठे और मुंह धो के आए। ओके, तो बस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने ईमानदार मत बनो। ओके, क्या है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब क्योंकि सर भी कभी स्टूडेंट है, तो मुझे भी पता है। तो मुझे पता है कि एकदम सॉलिड वाला कंटाला आ रहा है, और क्या है कि घड़ी घड़ी ऐसा घड़ी भी देखते रहेंगे कि कभी 9 बजे या 9:15 बजे। कितने बजे तक है मेरे को नहीं पता है भाई। अभी तो बोलेगा सर 8:30 बजे छोड़ दे आज तो इतना पकड़ा है ना, 8:30 बजे छोड़ दे। तो तुम लोग को कैसा रहता है ना, मतलब वो सुबह मालूम है, आज तुमको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, मतलब वो मोबाइल में या फिर जिधर भी आप अलार्म लगाते हो तो उसमें स्नूज रहता है ना। तो ठीक है, मतलब जिन लोग को मम्मी उठाती है वो तो मम्मी स्नूज है, ओके, मगर जिन लोग को मोबाइल उठाता है तो वो लोग क्या रहता है, मतलब समझो कि हम लोग ने 7:30 बजे का लेक्चर है, तो 6:30 बजे का या फिर 6:15 बजे का या फिर 6:45 या फिर 7:15 बजे का अलार्म लगा। नहीं जाने वाले 7:15 बजे का लगाते हैं, तो 7:15 बजे उठ के सीधा शर्ट विट निकल के खत्म, मुंह धोने का, आ जाने का। तो मतलब क्या रहता है, 7:30 बजे का, हम लोग को 6:30 बजे का अलार्म लगा है, तो जैसे ही 6:30 बजे अलार्म बजता है ना, तो वो 10 मिनट का स्नूज रहता है, मतलब अगर स्नूज बटन दबाओगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो नींद में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नींद उठता है, ऐसा स्नूज बटन दबाते हैं, तो स्नूज बटन दबाते जैसे ही सोते हैं ना, वापस अलार्म, वो 10 मिनट एकदम 1 सेकंड में हो गया। ऐसा 10 मिनट ऐसा सोया हो, ऐसा मतलब सोया और नींद लग गई रहेगी, और ऐसा लगेगा कि मतलब 5 सेकंड के बाद वापस वो स्नूज बटन, मतलब वो 10 मिनट कितना जल्दी जाता है। और क्लास में सब जब क्लास में जब ऐसा जीएसटी का लेक्चर चल रहा रहता है, तो वो ऐसा लगता है हम सा गया है। अभी 1 घंटे पहले देखा था तब तो 8 बजा था, अभी 8:15 ही बजा है। मतलब अभी आप लोग ने ऐसा 4 बार घड़ी देखा रहेगा, तो साला पक्का रहा है यार, 15 मिनट हुआ है, 8:15 हुआ है ऐसा। तो उधर स्नूज कितना जल्दी हो जाता है, और इधर 10 मिनट तो जाता ही नहीं है साला। मतलब बहुत मुझे आज पहला दिन, वैसे भी आज पहला दिन आप 7:30 बजे के लेक्चर में आए हो ना, कल 7:30 बजे का था। कितने बजे क्या आते हो? सवा 6 बजे से 7:15 बजे तक। ठीक है प्लीज। सो अभी जब भी जीएसटी लगेगा तब हम लोग जो टैक्स भरते हैं, मतलब मैंने जो आप लोगों को 10 रुपया टैक्स भरा, मतलब 100 रुपए का चीज था, मैंने आपको 110 रुपया दिया, 10 रुपया जो दिया ना, उस 10 रुपये में से 5 रुपया किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, और 5 रुपया किस चीज का है, जो स्टेट में ये माल बिका है, मतलब समझो गुजरात में ये माल बेचा तूने, ओके, और बिल गुजरात का है, तो 5 रुपया गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा और 5 रुपया किसको जाएगा, सेंट्रल। ओके, तो इसलिए है तो जीएसटी ही नाम, मगर आगे खाली लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जीएसटी सेंट्रल का और ये जीएसटी स्टेट का।
समझ में आ रहा है? ओके, तो सिर्फ दो ही चीज रखना है याद। इतने सारे पूरे चैप्टर में से, इतने सारा पूरा भाषण में से सिर्फ दो ही चीज आपको याद रखना है। एक चीज कि भाई जब मैं खरीदता हूं तब साथ में क्या आएगा, इनपुट चीज, और जब मैं बेचूंगा तब क्या होगा, जो भी जीएसटी रहेगा, जो भी जीएसटी रहेगा उसके उसका दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा किसको जाएगा, और एक सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल, दो हिस्सा होगा। ओके, तो देखो अभी अपने ये पेज नंबर 62 पे जो 15 डेट है उस पे आते हैं। परचेस फर्नीचर रुपीज 30,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया। मुझे सबसे पहले खाली इतना बोलो, परचेस फर्नीचर कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला भाई? दोनों भी नहीं। वेरी गुड। ओके, चलो तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000। अब जब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, 30,000 रुपए का फर्नीचर है, तो बिल कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई 30,000 का फर्नीचर और 18 क्या लगेगा, तो 30,000 पे 18 भाई 5,400। उसमें भी दो हिस्सा गिरेगा, 2700 ये जीएसटी, दोनों भी जीएसटी है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। आपको समझ में आया ये? तो प्लीज 30,000 का गुड्स खरीदा, उसके साथ आएगा एक तो इनपुट, खरीदने के टाइम इनपुट आता है ना, इनपुट सी जीएसटी, ये आउटपुट क्यों, ₹2700। टोटल मेरी जेब से पैसा कितना जाएगा, 35,000। समझ में आएगा आप लोग को? प्लीज नोट डाउन करो। लिख दो ना, क्या ये नोट डाउन करो चुपचाप। आई होप के जीएसटी आप लोगों को समझा हो। जब मैं खरीदूंगा तब मेरे को जीएसटी लगेगा और जीएसटी भी सामने आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में जीएसटी वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक जीएसटी वाला था। ऐसा नहीं, ऐसा ऊपर थर्ड में 7 अभी तक तो सेम ही है। क्या? हाँ तो करो आंसर, फिर आंसर भी सेम ही आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग आवाज बंद खुद से रखोगे कि एक जन को बाहर निकालो? क्वेश्चन नंबर 3 में अप्रैल 7 का जो है वो सॉल्व करो। अप्रैल 7 ही है ना? परचेज कंप्यूटर Bridges 30,000 at 18% GST.
परचेज कंप्यूटर from Brijesh 30,000 purchase computer. So please computer comes in debit. तो मैं लिखूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, मगर उस पे 18% जीएसटी लगा है। तो पहले मैं 18% जीएसटी लगाऊंगा, कितना है 5,400। उस 5,400 का 2 पार्ट करूंगा, 2,700 और 27। परचेस किया है मतलब इनपुट रहेगा, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। एक हिस्सा सेंट्रल का और एक हिस्सा स्टेट का। और इस बार ये किसमें खरीदा है? चेक। चेक मींस क्या आएगा? बैंक। बैंक लिखना है खाली, ओके। क्योंकि मैंने ये जो खरीदा है वो चेक में खरीदा है। चेक में जब भी खरीदूंगा तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। प्लीज द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन कंप्लीट इट, ओके। और उसके बाद प्लीज ये रब करूं। नेक्स्ट वीक में जर्नल एंट्री चैप्टर का एग्जाम होगा भाई। 3 क्वेश्चन तो हो गया है, अभी 4-5। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस सबसे पहले पेड मीन्स व्हाट? सब लोग का ध्यान यहाँ पे, पेड मीन्स कैश इज पेड। सो दिस इज रियल, goes out credit, right? आप लोग के कौन सा डेट है भाई? अप्रैल 22। अभी पेड मीन्स एक चीज तो क्लियर है, पेड मीन्स कैश इज पेड। तो यहाँ पे टू कैश गोज आउट। अभी कितना कैश जाएगा तो देखो प्लीज। मैंने ट्रांसपोर्ट का चार्जेस पेड किया, लिखना बंद करो, ध्यान यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? एक्सपेंस है। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना है? 5,000। अब जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्ट वाले का सर्विस लिया ना, ये मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को पेड किया 5,000। ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला भाई 5,000 बरोबर है,
5,000 तो तूने मेरा कॉस्ट दिया, मैंने तेरे को सर्विस दिया, तेरा जो भी माल था वो गुजरात से लेके मुंबई तक लेके आया और तेरे डोर तक लेके आया, उसका चार्ज 5,000 था। मगर मेरे को एक रूल है कि मैं कभी भी तेरे को सर्विस दूंगा तो मेरे को जीएसटी भी लगाना है। तो ट्रांसपोर्ट वाला अपने को बिल कैसे देगा? ट्रांसपोर्ट वाला कुछ इस तरीके से अपने को बिल देगा कि सर आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो बिल है वो है 5,000 सर, प्लस आपको जीएसटी लगेगा 5%। अभी 5,000 पे प्लीज हम लोग यहाँ पे ही कैलकुलेट करेंगे। 5,000 पे 5% ना, 250 जीएसटी लगेगा सर। ओके, 250 में 125 रहेगा बरोबर है ना? और ये मैं अभी मेरे आप लोग को हमेशा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैं जब ट्रांसपोर्ट चार्ज भर रहा हूँ तो दो चीज का पैसा भर रहा हूँ, एक तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का 5,000 और दूसरा इनपुट ही 125 उसके बाद क्या है अप्रैल 24 ऑडिट फीस 5,000 पेड बाय चेक। ऑडिट फीस 5,000 पेड बाय चेक। मैं ना बुक फाड़ दूंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब अभी तक मेरे को मजबूर मत करो स्ट्रिक्ट होने पे। एक बार बोलो, मुझे पता है कि जब तक मैं उंगली को टेढ़ी नहीं करूंगा तब तक आप लोग नहीं सुधरने वाले। जब तक रेगुलरली एक जन को जो पकड़ा गया उसको रेगुलरली मेरे लेक्चर से या फिर रविंद्र के लेक्चर से रेगुलरली, रविंद्र को भी फोन करके बोल दूंगा कि भाई वो आया तो ध्यान रखना, वो नहीं आना चाहिए। और एक बार बोल दिया तो वो खत्म। तो एक वो चीज, और दूसरा कि जब मैं बोलता रहूंगा तब तुम लोग अभी भी लिख रहे हो, ओके? या फिर जब मैं समझाता रहूंगा तब भी लिख रहे हो अभी भी। मैंने बहुत सारे जन को देखा और मुझे पता है वो कौन कौन है। तो भाई एक बार जो बोला ना वो करो, सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटा जितना भी मेरा लेक्चर चल रहा है तब तक करो भाई, ओके? अपन मजाक मस्ती भी करेंगे वो टाइम पे, ओके? उतना ही मजाक मस्ती करेंगे, मगर अभी हम लोग पोर्शन से थोड़ा पीछे है, इसलिए हम लोग को क्विकली रिकवर करना है। और क्विकली रिकवर ऐसा फास्ट समझा के नहीं करना है मेरे को, वरना ये चैप्टर कब का खत्म हो जाता, इसके बाद के 3 चैप्टर खत्म हो जाते थे। मगर मैं एकदम आराम से करा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा सब समझे। वैसा नहीं कि कोविड के कारण आपका अकाउंट्स ये ओसी इको रहता तो मैं फटाफट करा भी देता था, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि वो आगे काम नहीं आने वाला है। ये अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जब तक कॉमर्स में रहेगा तब तक काम आने वाला है, ओके? तो प्लीज अप्रैल 24 ऑडिट फीस, paid audit fees, paid again, the paid word is came, paid audit fees रुपीस कितना 5,000 बाय चेक। चेक पेड किया ना सबसे पहले। पेड अभी पेड का कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे पेड मींस कैश इज पेड, उसे क्लियर कट बोला पेड ऑडिट फीस बाय चेक, मतलब कैसे पेड किया? चेक से, ओके? तो व्हेन द चेक इज पेड बैंक इज ऑडिट फीस को क्या है? नॉमिनल। यहाँ पे टिक करूंगा ऑडिट फीस नॉमिनल एक्सपेंस बैंक पर्सनल लीवर। समझ में आया क्या? सो एंट्री आएगा ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट। ऑडिट फीस पता है ना? ऑडिट फीस मतलब ऑडिट का फीस सीए को पे करना पड़ता है भाई। उसके बाद क्या है? अप्रैल 26
परचेज फर्नीचर 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक ₹12% GST. परचेज फर्नीचर परचेज 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक. दो चीज अफेक्ट होगी. परचेज फर्नीचर मतलब फर्नीचर रियल कम्स इन, बरोबर ना. फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल. फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आएगा. चलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का है? 75. जैसे ही फर्नीचर खरीदूंगा दो और चीज आने वाली है. क्या? इनपुट CGST, आउटपुट क्यों बोल देते? दो चीज साथ में आने वाली है मेरे को. ओके 70,000 पे 70,000 पे 8400, बरोबर ना. 12% ऐसे लिखते ना, 12 डिवाइड बाय 100, बरोबर ना. परसेंटेज निकालना है तो 70,000 का 12% आता है 8,400. मतलब 70,000 का मशीनरी खरीदूंगा और एक्स्ट्रा 8,400 किसका देने वाला हूं मैं? GST. मगर ये 8,400 में 4,200 CGST और टोटल में चेक कितने का दूंगा? 78,000. अब समझ रहे हो ना? ओके चलो नेक्स्ट वन इज सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1,18,000 GST and sale proceeds credited to our account. ओके credited to our account मतलब हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आ गया. हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आ गया मतलब उससे क्या बोल रहा है? सुनो आप लोग ध्यान से देखो कि सोल्ड कार वर्थ ₹, मैंने कार बेचा, 1,00,000 रुपए का कार बेचा, 18% GST और सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या मालूम है? क्या सेल प्रोसीड मतलब बेच के जो भी पैसा आया उसको सेल प्रोसीड्स बोलते हैं. प्रोसीड्स मतलब जो बेच के पैसा आया. मैंने बोला कि मैंने एक मोबाइल बेचा तो मैं, आपने बोला मेरे को आके कि सर हम लोग ने एक मोबाइल बेचा, तो मैंने बोला उसका सेल प्रोसीड क्या है? प्रोसीड मतलब पैसा, वो बेचने का पैसा क्या है? तो वो ही बोला कि मैंने एक मोटर कार बेचा 1,00,000 रुपए का, उसका सेल प्रोसीड मतलब जो भी पैसा था वो डायरेक्टली कहां पे आ गया भाई? अवर अकाउंट. अब समझ लो ना, अवर अकाउंट, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ गया. मतलब आजकल है ना चेक का कोई काम नहीं चल रहा है आजकल. अभी तो गूगल पे हो गया, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑब्वियसली अब क्या होता है, अब मैं कोई भी चीज खरीदता हूं तो वो चेक वाला झंझट बहुत कम हो गया बिजनेस में. RTGS ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भाई. ओके तो इट इज इक्वल टू चेक ओनली. तो मैंने आपको मोटर कार बेचा, ओके आपने मेरे को पैसा कैसे दिया? हाथ में दिया क्या? कैश आया क्या? कैश कम्स इन मेरे जेब में? कैश इज नॉट कम्स इन. बैंक इज रिसीवर. आपने डायरेक्ट किसको बेच दिया? बैंक. तो सोल्ड मोटर कार बेचा. मुझे एक बात बोलो, मोटर कार बेचा तो सबसे पहले या तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट ना. सेल्स में तो वही होता है, कैश कम्स इन. क्या कैश आया क्या? नहीं. मगर डेबिट किसको करना है? बैंक को, क्योंकि बैंक इज रिसीवर ना. अप्रैल क्या है? 28. बैंक अकाउंट डेबिट. अभी कितने से करना है वो देखते हैं. चलो गया क्या? मोटर कार ना. मोटर कार गया, कितने का गया भाई मोटर कार? 1,00,000 का मोटर कार गया. साथ में और एक चीज
ये क्रेडिट का है, अब समझ लो ना कितना आएगा भाई। 1 लाख पे 18%, इट विल कम एट व्हाट 18,000। 18,000 में 9,000 CGST और 9,000 SGST। टोटल मेरे बैंक में कितना पैसा आने वाला है? 1 लाख। आउटपुट जीएसटी कैसे है पता चला ना भाई? इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपका टेक्स्ट बुक का और एक लास्ट है अप्रैल। पेड कैश टू कविता 15,500, वो अलाउड डिस्काउंट अस ₹500। ओके, ये हम लोग करते हैं, पहले इतना लिख लो। आवाज करे बिना। कर लेना भाई। मास्क लगा के बैठो। एक्शन आते आते तुम ऊपर भेज दोगे। ना सर वैसे बोलते पेपर में आया पेपर नहीं आता मैडम, ये बात में कर दूंगी।